कि किसी वेले असी हिंदुस्तान च नहीं लेकिन पंजाब दे विच बहु गिणती च होया करदे सी। 62% साडी पंजाब दे विच आबादी सी, जो घट के 52% रह गई। तो मेरा ख्याल हुण 2021 दे विच जिहड़ी मरदमशुमारी होनी है असी 50% तो भी थल्ले आ जाना। हुण एक एक बच्चा है वो विदेशों नूं जा रहा है, तो जिहड़े असी स्थान बनाए है या बना रहे हैं इन्हां नूं सांभण वाला आउण वाले समय च कोई नहीं दिसना। बई अगे वधी कहंदा नहीं जी, जदों दा किसान अंदोलन शुरू होया भारत सरकार खामोश हो गई है, चुप हो गई है। मतलब कि उन्हें शताब्दी मनाउण दा जिहड़ा सी प्रोग्राम कैंसल कर दिता है, वो नहीं मनाएगी। उन्हां दी शहादत किस दौर दे विच होई है, किस कारण हुई है, कि सानू भुलना नहीं चाहिए। ते जे भुलदे हैं तो इहनूं अकिरत घणता कहा जाता है। साडे धर्म दे उत्ते बहुत सारे किंतु परंतु हो रहे हैं। किंतु परंतु हो रहे ने इस करके नहीं हो रहे कि किंतु परंतु करने वाले बलवान बहुत है, तकड़े बहुत है, बल्कि किंतु परंतु करने वाले किंतु परंतु इस करके कर रहे हैं क्योंकि असी खामोश हो गए। अज जे कार सेवा वालियां नूं माड़ा कहा जा रहा, सानू भी कहा जाएगा। जे निहंगा ਸਿੰਘਾਂ नूं माड़ा कहा जा रहा, सानू कहा जाएगा। जे दमदमी टकसाल नूं माड़ा कहा जा रहा, सानू कहा जाएगा। जे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं माड़ा कहा जा रहा, सानू भी कहा जाएगा। असी बोले नहीं तो उन्होंने लोगों की हमाकत इत्थों तक पहुँच गई कि उन्होंने अकाल तख्त साहब ते सचखंड श्री हरमंदर साहब नूं निशाने ते ले लिया। जिस किस्म के आने वाले समय च हालात जिहड़े बन रहे हैं ना, जिस किस्म के बदल जिहड़े मंडरा रहे हैं, खतरे दीयां घंटियां वज रही ने, ऐसे माहौल दे विच साडा इकट्ठियां होना, छोटे छोटे मतभेद भुला के बहुत जरूरी है, बहुत लाजमी है। सिख पंथ दे अहम स्थान जथेदार तेजा सिंह जी समुंदरी हाल विखे गुरु खालसा पंथ दीयां समूह संप्रदावां जथेबंदियां दे मुखी साहबान, नुमाइंदे साहबान हाजरीन है। सब तो पहला फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी का 400 साला प्रकाश पुरब समुचा गुरु खालसा पंथ श्री अमृतसर साहब की पावन धरती के उत्ते मना रहे हैं। और गुरु खालसा पंथ वालों मनाए जा रहे इस महान प्रकाश पुरब नूं समर्पित जिन्ने भी समागम है, उन्हां दा प्रबंध गुरु खालसा पंथ की नुमाइंदा जथेबंदी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कर रही है। और अज की इकत्रता श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों बुलाई गई है, जिस विच आप सारियां ही अत सत्कारत शख्सियतां शामिल होईयां। सचखंड श्री हरमंदर साहब जी के मुख ग्रंथी साहब सिंह साहिब ज्ञानी जगतार सिंह जी ते होर सारे पतवंते जथेबंदियां दे नुमाइंदे हाजरीन। जिस वक्त धन गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत हुई, उस वक्त भी हिंदुस्तान के अंदर फिरका प्रस्ती जड़ी है बहुत रज के फैली हुई सी। और फिरका प्रस्ती उस वक्त होर घातक हो जाती है जदों फिरका प्रस्ती फैलाउण वालियां दी सरप्रस्ती जिहड़ी है वो सरकार करन लग जाए। अज भी फिरका प्रस्ती जिहड़ी है पूरे हिंदुस्तान दे विच फैल रही है। एक धर्म दे लोगों के मनां दे विच दूसरे धर्म के लोगों के प्रति नफरत के बीज बीजे जा रहे हैं। और जिहड़े चंद को गलत अंसर अजिहा कर रहे हैं
उन्होंने सरकार की सरप्रस्ती हासिल है। उस वक्त भी अजिहा ही सी। उस वक्त हिंदुओं के प्रति नफरत पैदा की जा रही सी ते जो लोग हिंदुओं के प्रति नफरत पैदा कर रहे सी उन्होंने मुगल सरकार की सरप्रस्ती से अज मुसलमानों सिखां दलितों के प्रति जिहड़ा नफरत पैदा की जा रही है और अज भी नफरत फैलाउण वालियां नूं सरकारी सरप्रस्ती जिहड़ी है वो हासिल है। ये चिंता का विषय है। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी ने धार्मिक असहनशीलता जिहड़ी उस वक्त फैल रही सी फिरका प्रस्ती कारण उन्होंने रोकण वास्ते अपनी कुर्बानी की सी। अज असी उस पातशाह जी की प्रकाश पुरब नूं समर्पित शताब्दी मना रहे हैं। अज साडियां चिंतावां जिहड़ियां ने साडे फिकर जिहड़े ने वो बहुत वड्डे है और होने भी चाहिए है। साडी सब तो वड्डी चिंता जिहड़ी है वो ये है कि किसी वेले असी हिंदुस्तान च नहीं लेकिन पंजाब दे विच बहु गिणती च होया करदे सी। 62% साडी पंजाब दे विच आबादी सी जो घट के 52% रह गई। तो मेरा ख्याल हुण 2021 दे विच जिहड़ी मरदमशुमारी होनी है असी 50% तो भी थल्ले आ जाना। अगे एक परिवार के 4-4 5-5 बच्चे हुंदे सी। एक फौज च चला गया, एक ने खेती सांभ ली, एक टकसाल च चला गया विद्या लैण वास्ते, एक निहंग सिंह जथेबंदियां च चला गया, बुढ़े दल च चला गया, तरना दल च चला गया। हुण एक एक बच्चा है वो विदेशों नूं जा रहा। तो जिहड़े असीं स्थान बनाए है या बना रहे हैं इन्हां नूं सांभण वाला आउण वाले समय च कोई नहीं दिसना। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ गुरुद्वारा साहिबान ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ प्रॉपर्टियां इन्हां नूं कौन संभालेगा? ये बड़ी चिंता है साडे वास्ते। मैं 2-3 साल पहला बहुत गया जिथे महात्मा बुद्ध नूं ज्ञान मिलिया, उत्थे गया। जिस दरखत के थले महात्मा बुद्ध नूं ज्ञान होया है, बोधियां दा बहुत वड्डा स्थान है। मैं देखा कि उस बौद्ध मंदिर के कंपलैक्स दे विच एक पंडित जिहड़ा है वो पिंड भरा रहा सी। छोटे छोटे आटे दे गोल गोल बना के गोलियां जी। एक कंबोडिया तो सी, शायद इंडोनेशिया तो सी, बोधी सी। मैं उन्होंने कहा कि तुहाडे धर्म दे विच तां ये कर्मकांड है ही नहीं, पर तुहाडे अस्थान दे उत्ते ये हो रहा है, इहदा की कारण है? वो कहंदा जी असीं तां सारे विदेश रहने आ, साल बाद आउणे आ, 6 महीनों बाद आउणे आ। प्रबंध जिहड़ा है ये लोकल लोगों कोल है। तो लोकल लोगों कोल जो प्रबंध है साडे इस मंदिर का, साडे इस स्थान का, वो जो मर्जी करन जी, असीं किवें रोक सकते हैं? की कर सकते हैं? बड़ी चिंता पैदा हुई कि जिस हिसाब दे नाल साडा सिख नौजवान जिहड़ा है वो विदेशों च जा रहा है, साडियां इन्हां संस्थावां दा, साडे इन्हां संस्थानां दा कौन प्रबंध करेगा? कौन प्रबंध करेगा? कौन देखेगा? ये सानू सोचना पैना है। ये सानू सोचना पएगा बैठ के। ये साडी सब तो वड्डी चिंता है। असी धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह का प्रकाश पुरब मना रहे हैं। किसान अंदोलन शुरू होने तो पहला भारत की सरकार ने भी इस शताब्दी नूं मनाउण दे लई कुछ प्रोग्राम उलीके सी। उन्होंने एक वड्डी कमेटी बनाई सी, एक 5 मैंबरी वर्किंग कमेटी बनाई सी, और 5 मैंबरी वर्किंग कमेटी का एक मैंबर साडे कोल राय लैण वास्ते आया सी। ते उन्होंने कुछ राय दी कि धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी दे
ਸਥਾਨ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖੋਲ ਸਕਦੀ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਨਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਫੈਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੇਵਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਭੁੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਕਿਰਤ ਘਣਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਿਰਤ ਘਣਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗਿਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਹੁੰਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰਾ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਰਾ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਰਾ, ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਰਾ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਨਾਮਾਵਰ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਲਵਾਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤਕੜੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਬੋਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੋਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ, ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ, ਚੌਥੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ, ਪੰਜਵੀਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੀ ਸੰਪਰਦਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰੋ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਹੁਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੀ ਜਾਨ। ਅੱਜ ਜੇ ਕਾਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਕਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚੁੱਪ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਤੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਕਸਲਾਈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਕਸਲਾਈਟ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਵੜੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਵੜੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਮੁਗਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਇਹ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸੰਪਰਦਾ, ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ
बिना किसी सोच विचार दे इन्हां समागमां दे विच शमूलीयत करे। और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हर संप्रदा हर जथेबंदी का मन का मान करे, सत्कार करे जो भी उत्थे हाजिर होएगी। ते दूसरा, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जिवें बहुत सारे प्रोग्राम उलीके ने, सारा साल ही चलने ने। असी ये शताब्दी एक दिन 2 दिन 3 दिन मना के चुप नहीं कर जाना, सारा साल ये शताब्दी मनाउणी है। असी भी सारियां संप्रदावां सारियां जथेबंदियां अपने अपने पद्धर दे उत्ते समागम करिए। कोई सैमीनार करवावे, जिवें चीफ खालसा दीवान के नुमाइंदे बैठे ने, कोई सैमीनार करवाए, कोई वैबीनार करवाए, कोई गुरमत समागम करवाए, कोई स्कूली बच्चों के मुकाबले करवाए। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो अपने पद्धर ते करेगी ये सारे प्रोग्राम, लेकिन असी भी सारे अपना फर्ज समझते हाँ ये जिहड़े समागम है ना अपने अपने पद्धर के उत्ते भावें वड्डे करिए भावें छोटे करिए। जिन्नियां निहंग सिंह जथेबंदियां बैठियां ने, कार सेवा वाले महापुरख बैठे है, नानकसर वाले संप्रदा के महापुरख बैठे है, सारे असी अपने अपने पद्धर के उत्ते भी धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह की विचारधारा का सुनेहा दुनिया भर दे विच पहुंचाउण दा यतन करिए। और जदों भी पंथ आवाज मारे उस वक्त कट्ठे होया करिए, जरूर कट्ठे हो जा करिए। जो संकट का समा आउंदा है ना, तो कई जानवरों च पंछियां च खूबियां ने कि वह कट्ठे हो जाते हैं। जिस किस्म के आने वाले समय च हालात जिहड़े है बन रहे हैं ना, जिस किस्म के बदल जिहड़े है मंडरा रहे हैं, खतरे दीयां घंटियां वज रही ने, ऐसे माहौल दे विच साडा इकट्ठियां होना, छोटे छोटे मतभेद भुला के बहुत जरूरी है, बहुत लाजमी है। अंत दे विच मैं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का उन्होंने सत्कारयोग मैंबर साहबान हाज़र ने, चीफ सैकटरी हाज़र ने, मैं तय दिलों धन्नवाद करदा कि उन्होंने पंथ नूं आवाज़ मारी है। खालसा पंथ के इस शानमते विहड़े के अंदर, और खालसा पंथ अपने विहड़े दे विच एक पंथ का विहड़ा है। ये तेजा सिंह समुंदरी हाल ये पार्लीमेंट है सिखां ने विहड़ा पंथ का, और अज पंथ इस विहड़े दे विच इकट्ठा होया है। मैं सब का ही बहुत बहुत धन्नवाद करदा, जिन्ने भी आए हो, कि नाम लैन लगे समा बहुत हो जाएगा। सारे ही मेरे लिए सत्कारयोग है, सब का ही तह दिलों शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। सत श्री अकाल। बाबा जीवन सिंह के नाम से भी समागम करना है। एक बेनती है कि मैनू पता लगे कि पहलों इस मंच तो साडे सीनियर मीत प्रधान साहब ने अनाउंस किया है कि भाई मती दास जी, भाई सती दास जी, भाई दयाला जी नूं समर्पित समागम होणगे। उत्थे भाई जीवन सिंह जी नूं समर्पित भी समागम होणगे, क्योंकि श्री गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह की सेवा दे विच बाबा जीवन सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो दूजी बेनती है कि खालसा साजना दिवस विसाखी तख्त श्री दमदमा साहब की धरती के उत्ते बहुत ही शानो शौकत नाल मनाई जाएगी। किसी भी भ्रम भांति जिहड़ी है उहदे विच बिल्कुल भी जिहड़ा फसना नहीं है। वड्डे इकट्ठ जिहड़े ने उत्थे हो रहे ने, सरकार भी प्रबंध कर रही है, और तख्त साहब वालों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों भी वड्डे प्रबंध हो रहे ने। निहंगा सिंघां ने महल्ले भी कढ़ने ने, और सारियां संप्रदावां सारे जथेबंदियां जिहड़ियां उत्थे तख्त श्री दमदमा साहब के मुकाम के उत्ते खालसा साजना दिवस विसाखी मनाउण वास्ते हाज़र जरूर होण। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की